दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जिनको अगर हम सकारात्मक रूप से उतार लेते हैं तो सुनिश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाता है, एक नई दिशा उसको मिलती है। आज उसी को ध्यान में रखते हुए हम बातचीत करेंगे स्वामी विवेकानंद के विचारों के संदर्भ में, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आप लोगों के लिए न सिर्फ आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होंगे, अपितु अपने जीवन में भी एक नई दिशा अपने को मिलेगी और हम एक नई दिशा के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में इस दुनिया में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सफलता के लिए क्या जरूरी है, तो यहाँ पर कुछ खास विचारों को लेकर के हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और ये खास विचार एक युवा सोच के हैं, जिस युवा सोच के प्रतीक के रूप में हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी को। तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे एक युवा सोच के व्यक्तित्व थे, इसीलिए आज भी हम युवाओं के लिए जो दिवस भी मनाते हैं तो उसके एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में किसको जानते हैं? स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं के कुछ खास विचार हैं जो यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे और उन विचारों को समझेंगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने एक विचार दिया था कि अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य को निर्धारित करो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक ही समय में बहुत सारे लक्ष्य लेकर चलते हैं। जब एक ही समय में हम बहुत सारे लक्ष्य लेकर के चलते हैं तो किसी एक लक्ष्य पर हमारा ध्यान नहीं रहता, बल्कि हमारा ध्यान भटकाव में रहता है। और फिर स्थिति ये बनती है कि जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे वो लक्ष्य हमें प्रॉपर तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता और हम सभी क्षेत्रों में, सभी लक्ष्यों के अंदर असफलता की स्थिति महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य को निर्धारित करो और शरीर के प्रत्येक भाग में इस लक्ष्य से भर दो या इस लक्ष्य को भर दो। किस प्रकार से भर दो? कि एक प्रकार से आपको सफलता मिल ही जाए। यानी कि अपने जीवन के प्रत्येक भाग को यदि उस लक्ष्य से हम भर देते हैं, हमारे एक एक अंग में, हमारे खून के एक एक कतरे में वही लक्ष्य अगर होता है तो निश्चित रूप से हम एक नवीन प्रकार की ताकत और जोश और उत्साह के साथ में उस दिशा में काम करते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमारा ध्यान केंद्रित होता है। और दोस्तों, यही सफलता की क्या है? कुंजी है। यानी कि यदि हम प्रत्येक भाग को इस लक्ष्य से भर देंगे हमारे जीवन में, तो ये हमें निश्चित रूप से सफलता को दिलवाएगा। तो यहाँ से हमें सीख मिलती है दोस्तों कि जिंदगी में कभी भी एक साथ 2, 3, 4 लक्ष्य मत बनाइए, किसी एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़िए। बहुत से लोग इस बात से सहमत होंगे और वो इस बात को निश्चित रूप से जानते भी हैं कि उनके साथ भी जीवन में कभी कभी ऐसा हुआ है जब उन्होंने एक से अधिक लक्ष्य बनाए तो एक से भी और दूसरे से भी और तीसरे से भी हाथ धोना पड़ा। ऐसी स्थिति में स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन को ध्यान में रखें और अभी भी आने वाले समय में किसी एक लक्ष्य को बना करके आप आगे बढ़ें। दूसरा इनका खास विचार हमारे लिए है दोस्तों ये वाला। इन्होंने कहा कि जो सत्य है उसे साहस पूर्वक और निर्भय होकर बोलना चाहिए या बोलना सीखिए। दोस्तों, जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसको साहस पूर्वक और निर्भय होकर के बोलना सीखो या उसकी दिशा में काम करना सीखो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं सिंपल सी बात कहूं कि किसी भी बड़ी परीक्षा को सफल बनाने के लिए एक अच्छी मेहनत की जरूरत होती है। शॉर्टकट से कभी भी किसी सफलता को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शॉर्टकट से कुछ समय के लिए हम खुश हो सकते हैं, तो ये एकदम शाश्वत सत्य है। इस सत्य को हमें स्वीकारना चाहिए और पूरी मेहनत के साथ में किसी दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, दुनिया के अंदर कई बातें ऐसी भी होती है जो बातें गलत होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी उन गलत के साथ ही लग जाते हैं, भीड़ के साथ हम लग जाते हैं। आपने सुना होगा, एक मछली जब मर जाती है तो वो तालाब की या किसी विशेष प्रकार के सागर की तो एक निश्चित क्षेत्र की दिशा के अंदर अवस्थित रहती है, पड़ी रहती है, लेकिन जब नदी की धारा की बात आती है तो नदी की धारा के साथ बहती है। और वहीं पर जिंदा मछली जो होती है वो हमेशा नदी की धारा के विपरीत बहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से जिंदा मछली विपरीत बहती है वो अपने आप में एक वजूद रखती है, वैसे ही आप लोगों को गलत धारा में नहीं बहना है, गलत के साथ नहीं लगता है, बल्कि सत्य का साथ देते हुए सत्य की दिशा में बढ़ना है। और सत्य की दिशा में बढ़ने वाले को तकलीफें जरूर होती है, लेकिन सफलता सुनिश्चित उसको मिलती है। दोस्तों, विवेकानंद जी ने कहा कि जब आप सत्य का साथ देंगे साहस पूर्वक और निर्भय होकर के, तो इस बात पर कतई ध्यान मत देना, बिल्कुल भी ध्यान मत देना कि आपके इस व्यवहार से किसी को कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो हो सकता है आपके सत्य की वजह से कई लोगों को कष्ट हो, कई लोगों को तकलीफ हो, परेशानी हो, पर उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है।
आपको केवल और केवल ये ध्यान देना कि आपको सत्य के मार्ग पे चलना है, और निश्चित रूप से ऐसा करेंगे दोस्तों तो जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। क्योंकि अंतिम रूप से परिणाम जो आता है, सकारात्मक परिणाम जो आता है, वो सत्यता के बल पर ही आता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको इनके एक इस विचार को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि हमारे भय और अधूरी इच्छाओं के कारण ही हमारे अंदर समस्त दुखों का जन्म होता है। बहुत जबरदस्त बात कही है दोस्तों विवेकानंद जी ने कि हमारे अंदर, एक व्यक्ति के अंदर जो भय होता है, जैसे परीक्षाओं के नाम से भय, हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा रिजल्ट आएगा कैसा नहीं आएगा, इसको लेकर के जो हमारे अंदर भय होता है, हमारे अंदर एक डर होता है उसकी वजह से। और इसके अलावा हमारी जो इच्छाएं होती है, हम क्या कई बार ऐसी इच्छाओं को हमारे अंदर भर लेते हैं जिन इच्छाओं की कभी पूर्ति होना संभव नहीं है। फिर ऐसी गलत इच्छाएं या जिनकी पूर्ति होना संभव नहीं है, वो इच्छाएं हमें क्या करती है, परेशान करती है। ऐसी स्थिति में किसी कार्य के प्रति, किसी व्यवहार के प्रति, किसी परिणाम के प्रति होने वाला भय और ऐसी इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं हो सकती, दोस्तों वो इच्छाएं हमारे जितने भी दुख होते हैं उनको जन्म देती है, उनका कारण बनती है। इसलिए भयभीत कभी नहीं होना है और कभी भी किसी भी सूरत में ऐसी इच्छाओं को नहीं पालना है जिनकी पूर्ति हम नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में अधूरी इच्छाएं और भय मुक्त होकर ही आप सफल हो सकते हैं। अधूरी इच्छाएं कौन सी इच्छाएं होती है, वे इच्छाएं जिनकी पूर्ति हम नहीं कर सकते। हमें जीवन के अंदर जो इच्छाएं पालनी है वो सकारात्मक और ऐसी पालनी है जिनकी पूर्ति हम 100% कर सकते हैं। भयभीत नहीं होना है, तभी जाकर के हम जिंदगी के अंदर अधूरी इच्छाओं को दूर करते हुए और भय मुक्त होकर के ही हम क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। इसलिए सफल होने के लिए अधूरी इच्छाएं नहीं रखनी है और सफल होने के लिए भयभीत नहीं होना है। साहस और धैर्य के साथ में, एक अच्छी और सफल इच्छा के साथ में, जिसकी पूर्ति संभव है, उस पूर्ण इच्छा के साथ में हमें किसी काम में लग जाना चाहिए। कई लोग होते हैं पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पूरे मन से नहीं करते, सफलता के लिए प्रयास करते हैं लेकिन पूर्ण इच्छा से नहीं करते, तब भी दोस्तों ऐसा होता है कि वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हो पाती है। और ऐसी स्थिति में हमारे अंदर मानसिक रूप से तनाव, दबाव, भगनासा जैसी स्थितियां पैदा होती है जो हमें नकारात्मकता की ओर ले जाती है। इसलिए जीवन में भय और अधूरी इच्छाओं से आपको बचने की जरूरत है। मित्रों, विवेकानंद जी ने कहा है कि इस दुनिया के अंदर अगर कुछ छोड़ने लायक है तो वह दूसरों से उम्मीद करना, इसे आप छोड़ दो। हम जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में तब भी आते हैं जब दूसरों से बहुत उम्मीदें लगा बैठते हैं। जीवन में ध्यान रखो दोस्तों, हर किसी व्यक्ति से या किसी दूसरे व्यक्ति से इतनी उम्मीद कभी मत लगाओ जो आपके लिए आगे चल करके मुसीबत बन जाए। हम लोग कई बार अपने जीवन के अंदर दूसरों पर इतनी उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं कि वो उम्मीदें जब पूरी नहीं होती है तो हम खुद परेशान हो जाते हैं। इसलिए जीवन में दूसरे पर बेवजह की इतनी उम्मीदें लगाकर मत बैठो जिनकी पूर्ति होना संभव नहीं हो। कई बार कुछ व्यक्ति होते हैं जो आपकी उम्मीदों के ऊपर खरे उतरने का प्रयास करते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती है उनके सामने भी कि वो अपनी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाते। वातावरण में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो आपको उम्मीद है, लेकिन वातावरण से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति उस उम्मीद के साथ में आपके साथ में नहीं जुड़ सकता है या उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है, तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना होता है, बल्कि ऐसी उम्मीदों से परे रहना होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर जिंदगी में छोड़ना है तो उम्मीदें करना छोड़ दो। अगर आपने ये छोड़ दिया ना तो ये मान के चलिए क्या होगा, अगर आपने ऐसा किया तो सफलता स्वतः आपके पास आने लगेगी। क्योंकि जब आप उम्मीदें दूसरों पर नहीं करोगे तो खुद के ऊपर विश्वास करने लगोगे, खुद को आगे बढ़ाने लगोगे और खुद का किसी व्यवहार के प्रति बड़ा समर्थन के साथ में अपने आप का विवेक काम में लेते हुए जब आप जोश और उत्साह से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिक हमारा कैलिबर बढ़ता है, हमारे काम करने की शक्ति बढ़ती है और वो हमें निश्चित रूप से सफल बना देती है। दोस्तों, इसी के साथ में देखिए विवेकानंद जी ने कहा है कि हमारी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग असफल क्यों हो जाते हैं। इसका एक रीजन इन्होंने माना है कि विवेकानंद के अनुसार दुनिया में ज्यादातर असफलता उन लोगों को मिलती है जिनमें जरूरी समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता। ज्यादातर लोग असफल कौन से होते हैं, जिनमें जरूरत के समय साहस का संचार नहीं हो पाता। ऐसे लोग जो होते हैं वो भयभीत होकर के क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं।
बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि बहुत मेहनत की लेकिन परीक्षा के समय वो कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब परीक्षा देते समय उनके अंदर जो साहस का संचार होना चाहिए था, जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था, जो उत्तर देने के लिए उनमें शक्ति आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कार्य को करते समय हमारे अंदर एक ऐसे संवेग को जन्म लेने की जरूरत होती है जो उस कार्य को सफल बनाने में योगदान दे। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, वो संवेग पैदा नहीं होता, वो जोश पैदा नहीं होता, वो उत्साह पैदा नहीं होता, वो संचार हमारे अंदर साहस का नहीं होता, जिसकी वजह से असफल हो जाते हैं। तो ये ज्यादातर लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ खास विचार थे विवेकानंद जी के, जिन विचारों के आधार पर हमने ये जानने का प्रयास किया कि हमारी एक युवा सोच कैसी होनी चाहिए, हमारी एक युवा सोच में हमें किन बातों को जोड़ना चाहिए। हमें निश्चित रूप से सत्य का साथ देते हुए, निश्चित रूप से अपने आप पे भरोसा करते हुए, निश्चित रूप से दूसरों से उम्मीद नहीं लगाते हुए, अपनी इच्छाओं को प्रबल बना करके, सकारात्मक इच्छाओं की दिशा में बिना भय के, भय मुक्त होकर के एक सही उत्साह और ऊर्जा का संचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलकर रहेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है सफलता का। तो ध्यान रहे दोस्तों, विवेकानंद जी के इन विचारों को अपने मस्तिष्क में, अपने व्यवहार में ढालिए और सफल बनिए। धन्यवाद।